ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है कि संसार में रहते हुए भी संसार का न होना यह संन्यास है। और इस ओशो के इस वचन को अक्षरशः उतारा बाबा गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव संसार में भी उतने ही अपने पैर जमा के खड़े रहे जितना कि उन्होंने परमात्मा के साम्राज्य में भी अपना स्थान बनाया। जितनी यात्राएं गुरु नानक ने की उस समय, आज से करीब 600 साल के पहले, उतनी कोई भी नहीं कर पाया। अफगानिस्तान, मक्का, मदीना, इधर तिब्बत, सिक्किम, पूरा हिंदुस्तान, बहुत घूमे ये, बहुत यात्राएं की, बहुत लोगों को जगाने का, उन तक परमात्मा के अमृत को पहुंचाने का जो कार्य नानक ने किया उसका कोई सानी नहीं है। नानक की एक बड़ा प्रसिद्ध वाणी है। वे कहते हैं, जो इकु होइत उगवे, रुतिहु रुति होई। जे इकु होइत उगवे, रुतिहु रति होई। आइए इस वचन को, जो बड़ा अनमोल वचन है इस नानक का, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम इस महानतम सद्गुरु की वाणी पर थोड़ा चिंतन करते हैं। यहाँ पर नानक मनुष्य को एक बीज की तरह मानते हैं। जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हम बीज में पहले से देख लेते हैं कि इसमें से कौन से फल लगेंगे, कैसा पेड़ पैदा होगा, इसके पत्ते कैसे होंगे, किस तरह के फल लगेंगे, फूल लगेंगे, ये बीज से ही अंदाजा हो जाता है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात देखिए कि कोई भी बीज सुंदर नहीं होता। अगर आप बीज को देखें तो बीज खूबसूरत नहीं होते। कोई भी बीज वे सुंदर नहीं होते, बल्कि थोड़ा कुरूप भी लगता है। हाँ, मगर इन बीजों में से जब फल और फूल पैदा होते हैं, कितना खूबसूरत हो जाता है। एक एक पत्ता देखिए आप, उसकी खिलावट देखिए आप, रसदायक देखिए, स्वादिष्ट और खूबसूरत फलों का बीज, इसका भी खूबसूरत नहीं होता। अगर हम एक बीज की तरह है तो एक बात स्पष्ट हो गई कि हमारे पास कोई खास सुंदरता, रस और उत्साह नहीं है, अगर सिर्फ हम अपने को बीज मान लें। परंतु जैसे बीज अपने भीतर सुंदरता, रस, फल, फूल छिपाकर बैठा है, इसी तरीके से हमारे इस जीवन में, इसके बीज में परमानंद छुपा पड़ा है। गुरु नानक देव कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा बीज है जो अपने भीतर परमानंद का रस छुपाकर बैठा हुआ है। अब देखिए, अगर बीज को अगर बोए नहीं आप तो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। अगर बीज को ना बोए आप तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा और मिट जाएगा। और अगर बोए तो मिट जाता है, लेकिन मिटकर वो फिर पेड़ बनता है, फूल बनता है, फल बनता है। अब हर मनुष्य के पास ये बीज है, और बीज क्या है?
बीज तुम्हारा मन है। परिपूर्ण परमात्मा ने यह सभी की झोली में डाला है, वहां भेदभाव नहीं किया, सबको ये बीज दिया। अब इसको बोना है। ध्यान से सुनना नानक की वाणी। अब इस बीज को जो परमात्मा ने हमको दिया है, इस परमानंद का बीज जो हम में डाला, अब इसको बोना है। तो कहां बोए? मन को बोना है ध्यान और प्रेम की जमीन में, और फिर इस बीज से जो जन्म होगा वो होगा परमानंद का। परंतु इस आनंद का जन्म हो कैसे? अच्छा, मनुष्य ऐसा बदकिस्मत है कि मनुष्य ने इस बीज रूपी मन को क्या कर दिया? दल करके, पीस करके रख दिया है। बीज तो मिला था, लेकिन दल लिया, उसको पीस लिया। तो नानक कहते हैं जे इकु होई ते उगवे। जब ये अखंड होगा तो उगेगा। बीज टुकड़ों में कभी नहीं उगता। बीज एक हो तो उगेगा। मगर हमने क्या किया? इस बीज को एक नहीं रहने दिया, साबुत नहीं रहने दिया। पता नहीं इस मन को हमने कहां कहां उलझा के रखा है। अच्छा, बीज को दल दे तो बन जाती है दाल, और अगर ज्यादा उसको दल दे तो क्या बन जाता है? दलिया। ज्यादा तोड़ के दला तो बनी दाल, और उसको पीस दिया तो बन गया दलिया। अब अगर आप इस दाल को जमीन में बो दो, उस बीज की दाल है, अलग से नहीं है। इस बीज की दाल को अगर आपने जमीन में बो दिया तो क्या फसल पैदा होगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगी। बाबा नानक देव कहते हैं कि बीऊ बीजी पति ले गए, अब क्यों उगवे दाली। ऐ मनुष्य, अब ये तेरी दाल कैसे पैदा हो? वास्तव में देखने में तो ये आता है कि किसी संसार में किसी ने दलकर दाल या दलिया ही नहीं बनाया, इसका आटा बनाकर छोड़ दिया। इस बीज का इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए इस बीज रूपी मन के, और बीज चाहिए साबुत, तभी वो पल्लवित होता है। मन का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा, जब हम किसी ध्यान शिविर में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, या किसी सत्संग में आते हैं, तो वो छोटा टुकड़ा बीज का परमात्मा में होता है। बाकी फिर पूरे दिन दलिए के टुकड़े का पता नहीं बेचारा वो कहां कहां होता है। तो बीज चाहिए साबुत। हैरान होता हूं मैं कि बहुत देखता हूं चारों तरफ, तो पाता हूं कि 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए आदमी को किताबों को पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, लेकिन बात बनती नहीं, दिखाई देती नहीं बात बनती हुई। और निराशा उनके चेहरे पर साफ साफ झलकती है। क्यों झलकती है? क्योंकि मन का बीज खंडित होकर के दलिया बन गया, बीज बचा ही नहीं। क्या बोओगे तुम? दाल बन गई, आटा बन गया उस बीज का। और इस दलिये को लेकर आदमी ध्यान में बोता चला जा रहा है। बात को समझने की कोशिश करें आप। इस दलिये को आप बो रहे हैं, आपके पास बीज ही नहीं है अखंड। जरा साबुत बोकर देखिए तो कुछ बात बनती है। हमने कहां कहां इस टुकड़े को लगा रखा संसार में, परिवार में, समाज में, यहां पर धन में, संपत्ति में, जायदाद में, मकानों में, यहां चारों तरफ पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए इस बीज के हमने। और हम लेके चले इस टुकड़ों को लेकर कि परमात्मा की जमीन में बोले तो शायद फसल आएगी। लेकिन परमात्मा की एक बहुत बड़ी बख्शिश है मनुष्य के साथ, और उसकी बड़ी अपार करुणा भी है दोस्तों, कि दला हुआ बीज तो साबुत नहीं होता,
एक बार आपने बीज को तोड़ दिया तो साबुत होगा नहीं फिर वो, पर मन तुम्हारा साबुत दोबारा हो सकता है। ये बड़ी करुणा है उसकी। तुमने कितना भी मन को तोड़ दिया हो दलिया बना करके, लेकिन फिर से वो साबुत हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता था, ये मन आपका बीज वापस से, तो परमात्मा के साथ कैसे मिल सकते थे फिर आप? कोई रास्ता ही नहीं था। जिंदगी आपकी यूं ही चली जाती बर्बाद। लेकिन परमात्मा की करुणा, उनका प्रेम है कि दला हुआ मन, टुकड़ों में बिखरा हुआ मन, यहां वहां लगा हुआ मन फिर से आपका साबुत हो सकता है। और जो रोजाना का सत्संग है, यह बीज को साबुत करता है, नानक कहते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। आप जिंदगी में सब छोड़ देना, लेकिन सत्संग को कभी मत छोड़ना। सत्संग में ही परमात्मा की चर्चा होती है और आपके भीतर वो बीज जो टूट गया है वो एक होना शुरू हो जाता है। और जब सत्संग करते 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 ये दलिये से दाल और भाव से बीज साबुत हो जाए, तो उसे फिर सुमिरन शब्द की जमीन में उसे बो देना है। और धरती कौन सी? गुरु का नाम लेते हुए, उसका सुमिरन करते हुए, उसका उच्चारण करते हुए, गुरु के प्रेम की यह धरती है। और इस धरती में बीज को बो देना है। वैसे तो लोग रात रात भर वाहे गुरु का पाठ करते रहते हैं, जिसको अखंड पाठ कहते हैं लोग। लेकिन लोगों के मन खंडित है, तो पाठ अखंड कैसे होगा? जब तुम्हारे मन ही खंडित है और तुम कहते हो अखंड पाठ, किसको धोखा दे रहे हो? मन खंडित है तो अखंड पाठ हो नहीं सकता, चाहे तुम पूरी जिंदगी करते रहो, होगा ही नहीं, तालमेल बैठेगा ही नहीं। ध्यान और कीर्तन और सत्संग सुनकर जब मन तुम्हारा अखंड हो जाए, एक हो जाए, तो वो मन तुम्हारा वर्तमान में आ जाता है। इन दिस मोमेंट वो उपस्थित हो जाता है। लेकिन अक्सर आदमी कथा सुनते हुए, पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए, गुरुद्वारे में, मंदिर में बैठे हुए मन से सांसारिक काम करता चला जाता है। शरीर तो मौजूद रहता है ध्यान कक्ष में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिदों में, लेकिन मन में कारोबार चल रहा होता है। शरीर है बैठा मंदिर में, सत्संग में बैठा, लेकिन मन में क्या चल रहा है? कारोबार। एक घटना है बाबा नानक देव के जीवन की। उन्होंने कहा कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। उनका एक वचन है, सब बराबर है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। तो जब ये बात उन्होंने बोली, उस समय सुल्तानपुर में थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने गुरुजी के पास संदेश भिजवाया कि जब हिंदू और मुसलमान एक है, तो आप फिर मेरे साथ मस्जिद में चल करके नमाज पढ़ो। अब जो संत होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद में नमाज पढ़नी है या गुरुद्वारे में पढ़नी है कि मंदिर में पढ़नी है या किसी वृक्ष के नीचे पढ़नी है। उनके लिए सभी भूमि गोपाल की। तो गुरुजी उसी वक्त तैयार हो गए, बोले चलो मैं तैयार हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने को। और जब नवाब के साथ मस्जिद पहुंचे तो नवाब तो नमाज पढ़ने लग गया, मगर गुरुजी उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुराते रहे। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो नवाब को देखते रहे और मुस्कुराते रहे। और जब नवाब ने नमाज की समाप्ति की तो गुरुजी से कहा कि आप तो कहते थे कि मैं भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ूंगा, मगर मैंने तो पढ़ी, लेकिन आपने तो मेरे साथ नमाज पढ़ी नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे साथ नमाज पढ़ने की बात की थी, तुम्हारे साथ में घोड़े खरीदने की बात नहीं की थी। तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। बताओ क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो सुनते ही बेचारा नवाब चुप कर गया। दरअसल वास्तव में वो नमाज पढ़ तो रहा था बाहर शरीर से,
लेकिन मन के मन में वो काबुल में घोड़ों की मंडी में खड़ा था, क्योंकि उसने कुछ सिपाही भेजे थे, घोड़े खरीदने के लिए भेजे हुए थे, और नमाज पढ़ते हुए उसका मन, उसका ध्यान काबुल में ही था। पता नहीं मेरे आदमी जो भेजे हैं अच्छे नस्ल के घोड़े खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि महंगे में ले आएंगे, क्या लेकर आएंगे क्या नहीं, उसी उघड़ मन में था। वो शरीर मस्जिद में होता हुआ भी मन के कारण काबुल में घोड़े खरीद रहा था। ये सब हम सब की हमारी हालत है, ये अकेले नवाब की नहीं। हम भी पता नहीं क्या क्या घोड़े खरीदते रहते, ध्यान करने बैठते तो। अच्छा कि हम गधे नहीं खरीदते, इतने कम से कम आप ठीक है कि आप गधे नहीं खरीदते, घोड़े ही खरीदते। हर आदमी कुछ न कुछ ध्यान करते समय खरीदता है, कुछ न कुछ। तो नानक कहते हैं कि पहले तो बीज को साबुत करना है, जैसा परमात्मा ने दिया था, और जब साबुत हो जाए, सत्संग में आते 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 रंगते 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 और गुरु की कृपा हो जाए आप पर, तो फिर गुरु प्रेम की धरती में इसको बोना है। और फिर आगे कहते हैं कि बोने के लिए ऋतु भी जरूरी है। वे कहते हैं जो जे इकु होवे तो उगवे और रुति होई, रुत आना चाहिए इसकी। बेमौसम बीज को आप बो दे तो ढंग से अंकुरित नहीं होगा। सारी दुनिया में बीज बोने की ऋतु है, वर्षा में 1 दफा है, कहीं कहीं पर 2 दफा भी है। कैलिफोर्निया में आप जाइए तो वहाँ गेहूं 2 दफा बोते हैं, हमारे यहाँ एक ही टाइम बोया जाता है। चावल भी वहाँ 2 दफा बोते हैं। थाईलैंड में जाओ, वहाँ पर भी 2 बार फसल होती है। कुछ ऐसे पेड़ है जो वर्ष में 2 दफे फल देते हैं। आमों के पेड़ है मद्रास में, भारत में, उनमें जनवरी में ही फल आता है और मई में दोबारा फिर फल देता है वो मद्रास का पेड़। और इस तरह के पौधे थाईलैंड, मलेशिया में बहुत है, जो 2 वर्ष में 2 फसलें, 1 वर्ष में 2 फसलें देते हैं। हिंदुस्तान में भी आप जाइए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ भी 2-2 फसलें होती है। इन्हें ज़्यादा में ज़्यादा 1 वर्ष में 2 दफा बोया जाता है। तो गुरु का प्रेम भरा शब्द जो है वो धरती है, मन जो है ये बीज है। मगर ये ऋतु कब आती है, कितनी दफा आती है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये वर्ष में गुरु प्रेम का जो ऋतु है, ये वर्ष में 1-2 दफा नहीं आता, ये 24 घंटे में 2 दफा आती है आपके जीवन में, रोज आती है। ये ऋतु रोज आपके जीवन में आती है और दिन में, और 24 घंटे में 2 दफा आती है। ये परमात्मा की बड़ी रहमत है आप पर। ये ऋतु 2 दफे आपको दी दिन भर में, ध्यान करने की, नाम सुमिरन करने की, इस ध्यान को धरती में बोने की। इसको नानक ने कहा अमृत बेला। बड़ा प्यारा शब्द नानक ने यूज किया है, कहते अमृत बेला। हमारे सनातन धर्म में इसको संध्या कहते हैं। ये संध्या 2 दफा आती है, जहां दिन और रात की संधि हो रही है, संध्या काल, उसको कहते हैं संध्या। सूर्य छिप गया है, रात अभी आई नहीं है, ये दिन और रात की संधि हो रही है। सुबह सुबह अमृत बेले में पौ फट गई है, रात जा रही है, सुबह आ रही है, फिर जोड़ बैठा, फिर संध्या। तो संध्या 2 दफे आती है। मनुष्य सोचता है एक बार ही संध्या आती है, हम कहते हैं शाम हो गई, ये 2 दफा आती है। क्योंकि संध्या शब्द जन्मा है संधि से, जब मिलन हो रहा है, तो उस संध्या को नानक देव अमृत बेला कहते हैं। हमारे लिए ये 2 वक्त इबादत करने के लिए श्रेष्ठतम है। संध्या को ही क्यों चुना गया? कहते हैं जो दिन है ये फैलाव है, सूर्योदय हो गया है तो बंद कमल के फूल खिल गए,
घोंसले से पक्षी निकलकर बाहर निकलने लगे, उड़ने लगे, उड़ान भरने लगे, दाना पानी की तलाश करने लगे। लाख कोशिश करो, दिन को आपको बाजार ही याद आएगा। नानक कहते हैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा तुमको दिन में बाजारों में याद नहीं आएगा, दिन को संसार याद आएगा। कोशिश करके देखो, दिन का अपना असर है और रात को जीवन सिकुड़ता है। सूर्य छिप गया है, रात आ गई है, खिले फूल बंद हो गए हैं, पक्षी अपने घोंसलों में आ गए हैं, तो रात को विश्राम है। तो कहते हैं मनुष्य की मानसिक शक्ति भी रात में सिकुड़ जाती है, चेतना भी सिकुड़ती है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि जितना दिन को भोजन करना है आपको, रात को उसका आधा करो, क्योंकि पाचन शक्ति भी आपकी रात को सिकुड़ती है, मानसिक शक्ति भी आपकी सिकुड़ती है। इस पर ज़्यादा बोझ मत डालो। मगर आजकल तो फैशन चल पड़ा है, कौन सुनता है वेद की बातों को। अब तो रात को क्या रह गया, डिनर, अब लंच नहीं रहा। बोले चलो डिनर पार्टी करेंगे, उनको पता ही नहीं कि बड़े विरुद्ध चल रहे अपने शरीर के। वो रात को पेट भर खाना है, तो इतना बोझ दे दिया पेट पर डिनर के नाम पर कि भोजन से जितनी शक्ति बनी थी उससे दोगुना उसको हजम करने में खर्च हो जाएगी। और जब आदमी सुबह उठेगा ना हैवी डिनर लेकर के, तो बहुत मरा मुर्दा, थका मांदा, ऊर्जा से लेस ऐसा महसूस करेगा। और ध्यान करने बैठेगा तो क्या करेगा, ऊँगेगा, नींद आएगी। इसलिए देखो जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाके देखो, आधे से ज़्यादा आदमी आपको सोया मिलेगा, वहाँ ऊँग रहा होता है। कोई कोई तो खराटे मार रहे होते हैं। हमारे भी जब कभी हम बहुत गहरा ध्यान कराते कहीं पर, 2-4 महारथी इसमें आ ही जाते हैं खराटेबाज, और बड़े सुर छेड़ते हैं। किसी ने जो सा का सुर छेड़ा तो वो छेड़ेगा तार सब तक का सुर सा। तो अगर आप ध्यान का कुछ रस लेना चाहो तो कुछ आप संयम करिए। रात को आधा भोजन करो, कम खाओ। कम खाने से आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई, ध्यान रखना। जब भी डेथ होती है तो ज़्यादा खाने से होती है। जो फूड पॉइजन होता है किसको होता है, तो ज़्यादा खा लेता है। तो जितना दिन को डाइट लेते हैं उस रात को आप जस्ट उससे आधी कर दीजिए आप। सो दिन धंधा है और रात विश्राम है। जैसे ऋतु मुताबिक बीज नहीं बोया तो ठीक ढंग से फलीभूत नहीं होगा। परमात्मा आपके याद में आ सके, आपकी स्मृति में आ सके, आपके सुमिरन में आ सके, तो 2 ऋतुएं परमात्मा ने दी जब दिन और रात की संधि हो रही हो। ये समय आपको सहायता करता है आपके भीतर की सुरति को जगाने में। इसलिए गुरु साहब कहते हैं रुति हूं रुति होई। ये नहीं कि बीज साबुत हो, अपितु बोने की ऋतु भी हो उसको। और ऋतु कौन सी है, अमृत की बेला। और अगर ये ऋतु मिल जाए, बीज साबुत हो जाए, तो ये फल कितना देता है, कब देता है। भक्त कबीर कहते हैं कि 12 महीने ही फल देता है ये, फिर 2 बार फल नहीं देगा फिर आपको ये। अगर आपने बो दिया तो प्रॉपर ऋतु में एक बीज करके मन का, हर समय कबीर कहते हैं तेरी झोली फलों से भरी मिलेगी। हर समय आनंद बना रहेगा, हर समय तू खुशियों में रहेगा। तो कबीर कहते हैं, कबीर ऐसा बीजू बोई, कबीर ऐसा बीज बोई 12 मास फलंत, शीतल छाइयां गहिर, फल पंखी केल करंत। परमात्मा आप पर कृपा करें ताकि आप ऋतु के अनुसार अपने बीज डाल सकें। तो साहब आप पर मेहर करें, ऋतु के अनुसार आप उसमें बीज बोए और ढंग से इसमें
फल आए, भक्ति के फूल खिले, परमानंद प्राप्त कर सकें, और बीज का यही फल है। और परमात्मा करे ये बीज और इसका फल, इसकी सुगंध, इसकी खुशबू आपकी झोली में डाले। ये परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए।